आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं यहाँ पर साइंस के यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। यहाँ पर आज इस वीडियो में कवर कराने वाले आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने, वीडियो को स्किप मत करिए, वीडियो को पूरा देखा करिए। चलते हैं यहाँ पर वीडियो शुरू करते हैं। जो परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिपीटेड क्वेश्चन है, वही इस वीडियो में कवर कराना है। जो यहाँ पर 2025 में आने की प्रबल संभावना है, यहाँ पर उन क्वेश्चन को यहाँ पर हम कवर कराने वाले हैं इस वीडियो को। आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। चलते हैं वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन को पूछा जाएगा परीक्षा में, 2 नंबर के क्वेश्चन ये सब बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। यहाँ पर बात करते हैं यदि मैग्नीशियम रिबन नम वायु के संपर्क में रहता है तो उस पर सफेद रंग की मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। किसकी परत जम जाती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। यह परत मैग्नीशियम के जलने में क्या करता है? अवरोध उत्पन्न करता है, रुकावट बनता है यहाँ पर। इसलिए मैग्नीशियम रिबन को पहले रेगमार से साफ किया जाता है। यहाँ क्या कहा था क्वेश्चन में? वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? यहाँ पर मैग्नीशियम, यहाँ पर एक परत जम जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, वो क्या करता है? अवरोध उत्पन्न करता है। इसलिए मैग्नीशियम रिबन को पहले रेगमार से साफ किया जाता है। इसको यहाँ पे 2 नंबर में इतना लिखना है, 2 नंबर का आप लोग को मिल जाएगा। इसे पॉइंट बना के लिख देना है। यहाँ 4-5 पॉइंट बना के लिख देंगे, यहाँ से आप लोग के 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं यहाँ पर निम्नलिखित अपक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण को लिखना। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर निम्नलिखित अपक्रियाओं के लिए उनकी अवस्थाओं के संकेतों के साथ क्या करना है? संतुलित रासायनिक समीकरण के रूप में क्या करना है? यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर समीकरण की बात करते हैं। यहाँ पर जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट का विलयन अपक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन आघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। यहाँ पर क्या बनाते हैं? यहाँ पर मैग्नीशियम आघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। यहाँ पर सेकंड में बात करते हैं। यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन में जल से अपक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। यहाँ क्या कह रहा था क्वेश्चन में? सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन से अपक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। यहाँ पर इसके रिएक्शन को देखते हैं। यहाँ पर पहला रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पर जो कहा गया है, जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट का विलयन अपक्रिया करके क्या बना रहा है? सोडियम क्लोराइड का विलयन आघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाता है। यहाँ पर यहाँ क्या दिएगा? जल में बेरियम क्लोराइड का सूत्र क्या हो जाएगा? BaCl2 हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पर रिएक्शन को लिखना है, यहाँ पर जो पूछा गया यहाँ पर। और यहाँ क्या गया? सोडियम सल्फेट का विलयन, सोडियम सल्फेट Na2SO4, यहाँ पर रिएक्शन कराने में क्या प्राप्त हो रहा है? बेरियम सल्फेट BaSO4 और सोडियम क्लोराइड का विलयन आघुलनशील बेरियम सल्फेट बनाता है यहाँ पर, यानी Cl। ये पहले का रिएक्शन हो गया। दूसरे रिएक्शन की बात करते हैं। यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन में जल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन में जल से अपक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। यहाँ पर ये क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराने क्या बना है? यहाँ पर सोडियम क्लोराइड और जल के रूप में प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर दूसरा भी हमारा रिएक्शन कंप्लीट होगा। यहाँ तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर किसी पदार्थ में यक्स के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। किसी पदार्थ में यक्स का विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। यहाँ पहले पॉइंट में बात करते हैं। पदार्थ यक्स का नाम, इसका सूत्र लिखे। यहाँ पर पदार्थ यक्स का नाम तथा इसके सूत्र को लिखे। यहाँ पर सेकंड पॉइंट बात करते हैं। यहाँ पर ऊपर में लिखे पदार्थ यक्स जल के साथ अपक्रिया को लिखे। यहाँ पर इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। पहले पॉइंट बात करते हैं। यक्स का नाम है यहाँ पर बिना बुझा हुआ चूना, अर्थात यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड CaO की बात करते हैं। यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ अपक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। यहाँ क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड तथा H2O। यहाँ तिरसा लिखाएंगे, क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस के रूप में प्राप्त हो गया। यहाँ पर है नीचे दिया गया। यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना, पानी के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बिना बुझा हुआ चूना। यहाँ क्या होगा? जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पर जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो वह नीले रंग के भूरे रंग का हो जाता है। क्या हो जाता है? यहाँ पर जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है वह नीले रंग के भूरे रंग में हो जाता है। यहाँ पर
और यहाँ पर कॉपर सल्फेट के घोल में कॉपर को क्या करता है, प्रतिस्थापित करने की क्षमता रखता है, यहाँ पर प्रतिस्थापित करने की क्षमता रखता है। यहाँ पर यहाँ क्या है, आयरन है और कॉपर सल्फेट के साथ यहाँ क्रिया कराने में, रिएक्शन कराने में हमें क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ आयरन सल्फेट प्लस यहाँ पर कॉपर के रूप में प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर इस सब क्रिया के दौरान कॉपर सल्फेट CuSO4 का नीला रंग धीरे धीरे क्या होता है, फीका होता जाता है। यहाँ पर यहाँ क्या हो रहा है, इस सब क्रिया के दौरान कॉपर सल्फेट CuSO4 का नीला रंग धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, फीका होता जा रहा है। यहाँ पर इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। यहाँ बात करते हैं निबंध के रूप में, अपक्रियाओं में अपचयित तथा अपचयित की पहचान कैसे करेंगे। यहाँ पर निबंध, यहाँ पर अपक्रिया में अपचयित, उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। यहाँ बात करते हैं यहाँ पर सोडियम, और यहाँ तीर के रूप में क्या है, सोडियम ऑक्साइड के रूप में। यहाँ पर सेकंड में बात करते हैं यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड, यहाँ तीर के रूप में यहाँ पर कॉपर, और यहाँ पर जल के रूप में। यहाँ क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर सोडियम है, यहाँ सेकंड में क्या हो जाएगा, सोडियम को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराने क्या हो जाएगा, यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड। यहाँ पर उपचयित पदार्थ क्या है, ऑक्सीजन है। अपचयित पदार्थ यहाँ क्या है, यहाँ क्या हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा। यहाँ पर उपचयित पदार्थ क्या है, ऑक्सीजन है। अपचयित पदार्थ क्या है, यहाँ पर सोडियम के रूप में। यहाँ पर सेकंड में बात करते हैं, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराने पर कॉपर, और यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है, जल के रूप में प्राप्त हो रहा है। उपचयित पदार्थ यहाँ क्या है, कॉपर हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन इसमें ह्रास हो रहा है यहाँ पर, और ऑक्सीजन इसमें हाइड्रोजन साथ जा रहा है, वृद्धि हो रहा है। अपचयित पदार्थ क्या होगा, हाइड्रोजन वृद्धि हो रहा है किसकी, उपचयित पदार्थ में, H2 में। यहाँ पर है नीचे, आज की इस क्वेश्चन में नीचे दी गई क्रियाओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। यहाँ क्या है, टू लेड है। यहाँ पर कार्बन साथ क्रिया करा क्या बना, लेड। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में प्राप्त हो रहा है। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, शीशा उपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। यहाँ तीसरे में बताया गया, यहाँ पर कार्बन उपचयित हो रहा है। यहाँ पर है लेड ऑक्साइड उपचयित हो रहा है। यहाँ चार ऑप्शन देंगे, यहाँ पर ए और बी के रूप में, यहाँ सेकंड में ए एवं सी के रूप में। यहाँ थर्ड की बात करते हैं, ए बी सी के रूप में। यहाँ पर चौथे पॉइंट में बात करें, यह सभी चार ऑप्शन देंगे। यहाँ फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, ए एवं बी है। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन की, सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन की, यहाँ जो इसका राइट आंसर हो गया, यहाँ फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। यहाँ पर ए और बी होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, शीशा उपचयित हो रहा है। सेकंड बात कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। यहाँ पर ए एवं बी। यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पर दो तीन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करा देते हैं। यहाँ पर आयरन सल्फेट, यहाँ पर है आयरन सल्फेट को एल्युमिनियम साथ क्रिया कराने पर एल्युमिनियम ऑक्साइड तथा यहाँ पर आयरन, ऊपर दी गई अपक्रिया किस प्रकार की है। यहाँ पर ऊपर दी गई अपक्रिया किस प्रकार की है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है यहाँ पर संयोजन अपक्रिया है, दूसरा ऑप्शन है द्विविस्थापन अपक्रिया है, तीसरा ऑप्शन है वियोजन अपक्रिया है, चौथा ऑप्शन है विस्थापन अपक्रिया है। चार ऑप्शन देंगे, यहाँ बताना कौन सा रिएक्शन है। यहाँ पर यह रिएक्शन जो है, यहाँ पर कौन सा रिएक्शन है, विस्थापन अपक्रिया है। यहाँ पर रिएक्शन को पहचान करना था, एक नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मार सकते हैं। यहाँ पर है अगला क्वेश्चन, यहाँ पर लोहे के चूड़ पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है। लोहे के चूड़ पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है, सही उत्तर का निशान लगाना है। यहाँ पर पहला, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनाता है। सेकंड में यहाँ क्वेश्चन, यहाँ पर क्लोरीन गैस आयरन हाइड्रोक्साइड बनाता है। थर्ड है क्वेश्चन, कोई अपक्रिया नहीं होता है। चौथा है यहाँ पर आयरन और एवं जल बनाता है। यहाँ पर इसका राइट आंसर आ गया, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस आयरन और क्लोराइड बनाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। इस क्वेश्चन के लिए आप लोग क्या करना है, यदि किसी रासायनिक अपक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों में परमाणुओं की संख्या समान हो, परमाणु संख्या क्या हो, समान हो, वह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। यहाँ पर संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, अगर इससे पूछे केमिकल रिएक्शन क्या होता है, यहाँ भी उसका भी डिफिनेशन यही सेम रहेगा। यहाँ पर संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है। यदि किसी रासायनिक अपक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादकों में परमाणुओं की संख्या क्या हो, समान हो, तो वह क्या कहलाएंगे, यहाँ पर संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएंगे। यहाँ क्या होगा, समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अपक्रिया में द्रव्यमान का तो न तो निर्माण होता है, न ही विनाश होता है। इसके अनुसार दोनों तरफ द्रव्यमान समान होना चाहिए। वह तभी संभव हो अगर दोनों तरफ तत्वों के परमाणु संख्या क्या हो, समान हो। तत्वों की जो परमाणु की संख्या समान हो, उनकी क्या होगी, द्रव्यमान संख्या भी क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। यहाँ पे एक उदाहरण लेके यहाँ पे बताते हैं। यहाँ पर आयरन है, जल के साथ क्रिया का नाम क्या बनना है,
फेरस ऑक्साइड बन रहा है, या Fe3O4 बन रहा है, प्लस यहाँ पर जल है। ये इन समीकरणों परमाणु संख्या क्या है, बराबर। ये कैसा हमारा रिएक्शन है, यहाँ पर संतुलित समीकरण है। इसमें क्या होना चाहिए, जितने तत्व इस साइड में उतने तत्व इस साइड में होने चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तत्वों की संख्या क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तत्वों की संख्या क्या होना चाहिए, यहाँ पर बराबर होना चाहिए। ये हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण होगा। इसमें जितने परमाणु इस साइड में रहेंगे उतने परमाणु उस साइड में रहेंगे, जितने तत्व इस साइड में रहेंगे उतने तत्व राइट हैंड साइड में रहेंगे। इतना ध्यान देना है यहाँ पर। यहाँ पे इसे रिवीजन कर देते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण के लिए। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। यदि किसी रासायनिक अपक्रिया में अपकारकों तथा उत्पादकों परमाणु संख्या समान हो, वह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। यहाँ पर संतुलित, यहाँ समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है, इसको देख लेते हैं। संतुलित करना आवश्यक होता है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम, यहाँ पर कौन सा नियम लगेगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम लगेगा। हम किसी भी रासायनिक अपक्रिया के दौरान द्रव्यमान को न तो निर्माण होता है न तो विनाश होता है, इसके अनुसार दोनों तरफ द्रव्यमान समान होना चाहिए। वह तभी संभव हो, दोनों तरफ के तत्वों की परमाणु संख्या क्या होती है, समान होती है। यहाँ पर एक एक तत्व को हम बैलेंस करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर कार्बन लेते हैं, ऑक्सीजन साथ क्रिया कराएंगे, क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ भी एक कार्बन, यहाँ पे दो ऑक्सीजन, यहाँ पे दो ऑक्सीजन है। क्या तत्वों की संख्या क्या है, बराबर है। यहाँ पर यह हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण है यहाँ पर। ठीक है, आज सेशन हम यह सॉल्व करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।